अब सतना में एक सड़क देखी, किसने बनाया है? जनता ने बनाया है। क्यों? जनता ने क्या किया है? गांव वालों ने सड़क बना दी है। जनता चुनाव में वोट क्यों देती है? क्यों देती है? आप वोट क्यों देते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप वोट क्यों देते हैं? मतदान क्यों करते हैं? सरपंच, विधायक और सांसद को अपना नेता क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं ना, ताकि वो जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकें, बिजली पहुंचा सकें, पानी दिला सकें, सड़क बनवा सकें, पुल बनवा सकें। यही होता है ना। बुर्ज खलीफा बनवाने के लिए तो जनता कहती नहीं है। जनता सिर्फ इतना चाहती है कि उसकी रोजमर्रा की समस्याओं का समाधान हो जाए। लेकिन अगर कोई विधायक, सांसद या मंत्री 13 साल में एक सड़क तक ना बनवा पाए, अपनी जिम्मेदारी ही ना निभा पाए, तो फिर सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए? और इस खबर में हम जनता के वही सवाल उठा रहे हैं। आपको दिखाता हूं कि जनता कितनी बेबस, कितनी लाचार और कितनी मजबूर हो जाती है जनप्रतिनिधियों को चुनने के बाद। मध्य प्रदेश के सतना से खबर आई। सतना के नकटी देवीपुर गांव में जो काम प्रशासन को करना चाहिए, वो काम गांव वालों ने किया। लाख शिकायतों के बाद भी जब गांव की सड़क नहीं बनी तो युवाओं ने 1,25,000 का चंदा जुटाया और सड़क बनवा दी। गांव की कच्ची सड़क को पक्की सड़क में बदल दिया। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई? तस्वीर में जो कच्ची सड़क आपको दिख रही है वो पिछले 13 सालों से ऐसी ही है। 13 सालों से ग्रामीण इसी इंतजार में थे कि सड़क बन जाएगी, लेकिन इंतजार सिर्फ इंतजार ही बनकर रह गया। चुनाव आए, चुनाव गए, नेता आए, नेता गए, लेकिन सड़क की तस्वीर नहीं बदली। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के समय सड़क कीचड़ से भर जाती है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, मरीजों को अस्पताल ले जाने में परेशानी होती है। सड़क को लेकर शिकायतें की, पत्र लिखा, लेकिन फिर भी सड़क बनवाने के लिए कोई सामने नहीं आया। चुनाव में नेताओं ने सड़क बनवाने का वादा तो किया, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कोई देखने तक नहीं आया। लेकिन विस्तार न्यूज इन लोगों के पास पहुंचा। विस्तार न्यूज के सहयोगी प्रशांत सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, आपको रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे बताऊंगा कि कौन चाह ले तो यह सड़क बन जाएगा। देखिए। हम रायगांव विधानसभा के नकटी गांव में पहुंचे हैं। जब हम इस रोड का कवरेज कर रहे थे, ग्राउंड जीरो पे पहुंचे थे, तब सारे ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या समस्या थी और उन्होंने क्या क्या किया। यह 2013 से ये परेशानी सब आ रही है। मिट्टी पड़ने के बाद फिर कोई सुनवाई नहीं हुई, ना कोई देखे नहीं आया। समस्या पता नहीं है पाकिस्तान हो गया हमारों को। ऐसा लग रहा है कि जब से देश स्वतंत्र हुआ, हम बहुत दूर दूर तक घूमे, देखे हैं, सगलेहार, आरसीसी हो गई, ये सब हो गया है, लेकिन हमारे ग्राम देवीपुर नकटी में कुछ काम नहीं हुआ। हम लोग विधायक से भी कहे, संसद से भी कहे, PWD अधिकारी को भी दिए, तो बोले कि रोड बनेगी, और आज तक ये रोड नहीं बनी है। अगर कोई रात में बुजुर्ग या बच्चे बीमार हो जाएं तो चलने लायक रोड नहीं, ट्रैक्टर तक नहीं निकल सकते, गाड़ी घोड़ा के बाद छोड़ दी। ऐसा नहीं है तस्वीर में दिख रही सड़क कोई पगडंडी है। ये वो सड़क है जो गांव को मेन रोड से जोड़ती है, यानी ये सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर आती है और इसे प्रधानमंत्री सड़क योजना के रूप में स्वीकृति भी मिल गई है, लेकिन काम रुका हुआ है। और यही बात सरपंच द्वारा लिखे गए लेटर में भी लिखी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद या अधिकारी सड़क को बनवाने में सक्षम नहीं है। अगर ये ठान ले, मन बना ले, तो सड़क तुरंत बन जाएगी। लेकिन किसी को चिंता हो तब ना। अब कौन है वो चेहरे जो इस सड़क के लिए जिम्मेदार हैं? चलिए वो भी आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला नाम आता है जिले के सबसे बड़े अधिकारी यानी कलेक्टर साहब का। जिले के विकास कार्यों की निगरानी और विभागों के बीच समन्वय की सबसे बड़ी जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है। ऐसे में अगर सतना कलेक्टर सतीश एस इस सड़क की स्थिति का जायजा लें और अधिकारियों को आदेश दें तो सड़क निर्माण की प्रक्रिया तेज हो सकती है। दूसरा नाम है रायगांव विधानसभा की विधायक प्रतिमा बागरी का। विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार और प्रशासन के सामने प्रमुखता से उठाते हैं। ऐसे में अगर विधायक इस सड़क के मुद्दे पर संबंधित विभाग से जवाब मांगे तो सालों से अटका मामला आगे बढ़ जाएगा, जिस तरह से ये जेसीबी बढ़ रहा है, बढ़ाई दी। तीसरा नाम है सतना के सांसद गणेश सिंह का। सांसद पूरे जिले के विकास से जुड़े मुद्दों को केंद्र और जिला प्रशासन के सामने उठाने की जिम्मेदारी निभाते हैं। अगर सांसद इस सड़क को लेकर पहल करें तो सड़क चुटकियों में बन जाएगी। इस मामले पर हमने एसडीएम से भी बात की। सुनिए एसडीएम क्या कह रहे हैं।
ग्रामीणों ने अपने ही स्तर से उसको ठीक कर लिया है, ऐसी सूचना मेरे पास आ रही है। एक बार आप लोगों के माध्यम से विषय संज्ञान में आया, मैं इसका परीक्षण कराऊंगा और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि सड़क आवागमन योग्य बनी रहे। सीधे मुद्दे की बात यही कि 6 महीने में तो कुंभकर्ण की नींद भी खुल जाती है। यहाँ तो 13 साल का वनवास हो गया है। कम से कम 13 साल में तो इन गांव वालों की बेसिक सुविधा मिल जानी चाहिए भाई। करिए कुछ करिए, यही जनता जनार्दन है। ये ठीक ठाक रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, बढ़िया से रहेंगे तो वोट भी मिलता रहेगा, जिला भी ठीक से चलता रहेगा।